हेलो दोस्त, हेलो स्टूडेंट। मैं तूफानी सर आज आप लोग को तूफानी सुपर एकेडमी में लेसन 1 जो हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत है उसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पढ़ाएंगे अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति उसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम चलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चलेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कह रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक डायपोल। कह रहा है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं। जैसे में हम देख रहे हैं कि दो आवेश, एक माइनस और एक प्लस आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l की दूरी पर अगर स्थित है तो ऐसे जो हमारा जो ऐसा निकाय बनता है उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl में हम देखते हैं कि H जो होता है वो प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। NaCl में Na प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। इसी क्रम में आगे की तरफ भी होता है। तो जहां एक दूसरे के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जब चलेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यह क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। देखें हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ कि एक प्लस Q और माइनस Q लेके एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाया गया है और इसके कारण जब आघूर्ण P बराबर देख रहे हैं तो P बराबर एक आवेश तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या P बराबर हमारा क्या आ गया? P बराबर 2ql। P बराबर 2ql। यह तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया P बराबर 2ql। इसका मात्रक क्या होता है? तो जो हमारा Q होता है, Q का मात्रक होता है कूलाम और दूरी जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर होता है या डे बाई होता है। क्या होता है? या डे बाई होता है। डे बाई होता है। कूलाम मीटर या डे बाई होता है। इसकी बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा होती है ATL। कैसे ATL होती है? Q का होता है 80 और लंबाई का होता है यह तो ATL। तो इसकी बीमा क्या होती है? ATL। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे आगे बताया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? तो जब कोई भी सरल रेखा अगर उसके दोनों आवेशों से होकर जाती है, उसके दोनों आवेशों से होकर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। जैसे मान ले रहे हैं कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर बिंदु P कोई बिंदु P है जिसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश और यह एक इनके बीच की दूरी 2l, मतलब केंद्र से इसका दूरी l और इसका भी दूरी l, दोनों आवेश l दूरी पर है। अगर यहाँ से यह बिंदु जो P है वह कितने दूरी पर है? r पे।
तो अगर हम देखेंगे कि अगर इस बिंदु जो B है, B से P के बीच की दूरी कितना होगी, तो जो B से P की दूरी होगी वो R माइनस L होगी। क्या होगी? R माइनस L होगी। और जो हमारा यहां से दूरी देखेंगे कि माइनस Q से हमारा दूरी कितना होगा, तो माइनस Q से इसका दूरी कितना होगा, तो R प्लस L। बिंदु P की दूरी जो है R प्लस क्या होगा, L। अब हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो हम लिखेंगे बिंदु A के कारण या प्लस A के कारण या Q या प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर तीव्रता देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अगर प्लस के लिए देख रहे हैं बी वाले के लिए, तो बी वाले के लिए लिखेंगे तो प्लस क्यू वाला, तो हमारा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस के लिए, तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर या बी ई बराबर क्या होगा, तो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में आर स्क्वायर। और B की दूरी कितना है, तो B की दूरी है R से L। कितना दूरी है हमारा, R से R माइनस L, तो R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। अगर इसकी दिशा देखें तो दिशा किधर से है, तो P से B की ओर। अगर दिशा देखें तो लिख सकते हैं दिशा कितना, P से B की ओर हम हमेशा जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा प्लस से किधर की ओर जाता है, माइनस की ओर। तो माइनस हमारा इधर है, तो प्लस P से B की ओर, या इसको हम दिखा सकते हैं P से B की ओर। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे, अगर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अगर हम इसको नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, इसको दिखाना कोई जरूरत नहीं है, इसको समीकरण नंबर 1 सकते हैं। बिंदु P पर तीव्रता अगर देखेंगे तो तीव्रता कितना होगा, तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो Q के लिए हमारा माइनस Q है, तो माइनस Q बटा में R और प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। कुल अगर तीव्रता देखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, तो कुल तीव्रता E बराबर E A प्लस E B, E A प्लस E B, दोनों का मान रख लेंगे, E A और E B का मान रख लेंगे, तो B E A का मान माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R प्लस L, और इसका मान देखेंगे हम तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है। दोनों में जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे, हमारा कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा R 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस 1 बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा कॉमन में बचेगा। जब कॉमन में बचेगा तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैं साइड में उधर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर बता रहा हूं मैं आपको कि इसको कैसे हल करेंगे। तो देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए इसको ऊपर लेंगे तो e बराबर, हम हल करेंगे e बराबर, इसमें लिखेंगे e बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, और पूरा कैल्सियम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे, नीचे का छोड़ देंगे तो ऊपर का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl, और यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका माइनस माइनस प्लस 2rl, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देख रहे हैं हमारा ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। ऊपर हमारा बच गया q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच गया 2rl मिलकर 2 हमारा 4rl, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम कहेंगे कि क्या है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम यहाँ 2ql को एक साथ करेंगे तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2ql और इंटू r, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिखा देंगे कि 2ql बराबर हम क्या रखते हैं p, 2ql बराबर क्या लिखते हैं बाबू p, तो इसके बदले में p लिख देंगे तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू r बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इससे आगे चलेंगे, इसको भी मिटा देंगे, इसको भी हटाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि यहाँ p हो गया। अब हम दिखाएंगे कि आर स्क्वायर जो है या r जो है वह ग्रेटर है या बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है l से, l को छोड़ने पर, l को छोड़ने पर, l को छोड़ देंगे तो l को छोड़ने के बाद हम देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा p इंटू r बटा में r का यहाँ देखिए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो r पर घाते 4 हो जाएगा हमारा, और एक r से r बढ़ जाएगा, r पर घाते कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 2ql को लिखे हैं लेकिन यहाँ 2r बचेगा, यहाँ भी 2r बचेगा, तो यहाँ हमारा 2p हो जाएगा, और 2p होने के बाद हम देखेंगे कि e बराबर क्या बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और बटा में आर क्यू, 2p बटा में आर क्यू। और हम जानते हैं कि E का जो मात्रक होता है वह क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो एक बार फिर से देखिए क्या किए हैं, समीकरण जो 1 2 बनाए थे उनको जोड़े हैं, उनको दिशा के अनुसार लिखे हैं, माइनस वाले को माइनस प्लस वाले को प्लस, और इसके बाद इसका एलसीएम लिए हैं तो नीचे का 2 बार था, एक में प्लस एक में माइनस, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। यहाँ एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद a प्लस b का होल स्क्वायर किए हैं और a माइनस b का होल स्क्वायर किए हैं, जो कट गया है कटा दिए हैं, जो बच गया है बचा दिए हैं। बचने के बाद देख रहे हैं कि 2ql को एक साथ ले लिए हैं और 2r को एक जगह कर दिए हैं, और 2ql के बदले में लिख दिए p, यहाँ 2r हो गया तो 2 को p के साथ कर देंगे, और कह रहा है कि r जो है बहुत बड़ा है l की अपेक्षा,
तो आर को हम छोड़ देंगे, आर और यल को छोड़ देंगे, यल को छोड़ने पर तो यल छोड़ देंगे तो आर पे 4 बचेगा, तो एक आर से आर घटा देंगे तो आर पे 3 बचेगा। तो हमारा जो अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में आर क्यू होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं।